Hi guys, I had to take a little break, had to take care of something, but yeah, let's get started with the guidance. तो हम देख रहे थे कंगना रनावत की पर्सनालिटी, what makes her such a badass and what makes her tick and rule in this very hostile druggy wood. Spiritual body, spiritual body, mental body, emotional body and physical body में दो court cards and two strong major arcana cards tells a volume about her personality. Definitely tells that she has a very strong personality. और एक चीज़ जो मैं पिक कर रही हूँ कार्ड से वो ये है कि she is very sorted in what she wants to do. Okay, and I will tell you more why I feel that when I explain you this card. But उसके लाइफ का फंडा शायद ऐसा रहता है कि ये करना है तो ये करना है. वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं उलझती है, एज इन की ड्यूबियस नहीं रहती है, इस नाव या उस नाव पे सवार नहीं रहती है, कंफ्यूज नहीं रहती है. अगर कुछ करना है तो बस जाना है. इट्स वेरी सिंपल फॉर हर. दिस हैज़ टू बी डन, आई विल गो दिस वे. अब वो होगा नहीं होगा, उस रास्ते पे क्या मिले नहीं मिले, ये इन सारी चक्कर में वो नहीं पड़ती है. जो बोलते हैं ना एनालिसिस पैरालिसिस में जो बहुत लोग हम फंस जाते हैं कि ये करियर चूज करे, वो करियर चूज करे, उसमें क्या होगा, वो रिसेशन आ जाएगा, वो उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ती है. वो वेरी सॉर्टेड क्लियर कार्ड्स फॉर ईच ऑफ हर बॉडीज. स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी. ओके, सो हमें पता चलता है कि शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो कि हम उसको पर्सन जानते हैं तो भी हम समझ सकते हैं कि येस शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड दैट इज वाई एग्जैक्टली शी कुड survive in that kind of a Bollywood environment which is so narcissist and they are so predators literally. Okay, अब जो मैं बोल रही थी कि she is very sorted in her what she wants to do in her life, which way she wants to go. माइंड में उसका 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में वो ज़्यादा नहीं रहती है. 2 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ती है. अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शी इज़ लेड, वी ऑल आर लेड बाय आवर सोल, है ना. एंड शी इन पर्टिकुलरली इज लेड बाय हर सोल. अगर आप देखेंगे उसकी पर्सनालिटी को भी कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हमारी क्वीन ऑफ सोर्ड जो आ गई है उसके स्पिरिचुअल लेवल पे, तो आप समझ सकते हैं कि वाई शी इज सो clear in her communication, why she is able to share her thoughts, why she is not scared of being herself, and why she is not scared of doing what she wants to do, and why she is not scared of going against the grain. क्योंकि she is not your any other queen, but she is your queen of sword, जो कि we all know who Queen of Sword कैसी होती है. She is dreaded also, she is hated also, she is seen as a very cold, but she is what she is. She is Queen of Sword is like, this is who I am, take it or leave it. Okay, and this card in particular अगर स्टोरी जाइए तो she is the ice princess, and the story यहाँ पे ये है कि lot of people, she was very beautiful and a lot of guys wanted to marry her and she was not interested in guys, and we will talk about this कि उसे कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि लड़कों से एक रिपल्शन था. she didn't wanted to get married. और जब भी आपको किसी चीज़ से रिपल्शन है या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, whether you hate it or you love it, it is the same energy, the intensity is same. अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा नफरत करें या फिर बहुत ज़्यादा प्यार भी करें तो इंटेंसिटी तो वही है. इट्स जस्ट कि कोई पॉजिटिव इंटेंसिटी है और किसी की नेगेटिव इंटेंसिटी है. यहाँ पे भी उसका है कि guys used to woo her and she was like कि, तो ये प्रिंसेस जो थी जिसको हम आइस प्रिंसेस बोलते हैं स्टोरी में, द स्टोरी इज कि जो भी उससे शादी करने चाहता था वो उसको बोलती थी कि यू हैव टू सॉल्व 3 ऑफ माई रिडल्स, ठीक है, और अगर तुम सॉल्व करोगे तभी मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और अगर नहीं सॉल्व कर पाए देन यू विल हैव टू डाई. ओके, तो दिस वॉज हर शर्त. फाइनली एक राजकुमार आता है, जैसे कि हर स्टोरी में होता है. देयर ऑलवेज विल बी समबडी हु विल, नो मैटर, हु विल बी एबल टू स्वीप यू ऑफ योर फीट, नो मैटर हाउ डिसइंटरेस्टेड यू कुड बी इन रिलेशनशिप, है ना. तो इसके लाइफ में भी यहाँ पे कलाफ नाम का एक प्रिंस आता है एंड ही इज एबल टू वार्म हर हार्ट विथ हिज लव. And yes, he was also able to answer her 3 questions.
यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि शी इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक. ओके, उसको कोई भी ऐसे पसंद नहीं आता है, कि बिकॉज शी हर सेल्फ इज सो स्ट्रांग, देन शी डेफिनेटली लुक्स फॉरवर्ड टू समबडी हु कुड सॉल्व हर रिडल्स. यानी कि उसका जो रिडल है उसको भी सॉल्व करने वाला उससे भी स्मार्ट होगा. तो शी लुक्स फॉर समबडी हु इज स्मार्ट, एंड फॉर हर लुक्स डोंट रियली मैटर. फॉर हर इंटेलिजेंट, इंटेलेक्ट, ये सारी चीजें मैटर करती हैं. एंड बिकॉज शी इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द आइस प्रिंसेस, यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि कैसे वाई शी चूजेस टू डू द काइंड ऑफ रोल शी वॉन्ट्स टू डू. चाहे वो इमरजेंसी आने वाली उसकी मूवी हो, चाहे जयललिता पे बनी हुई मूवी हो, मणिकर्णिका हो, क्वीन हो, या फिर कोई भी आप उसका पूरा देख लीजिए जो भी उसने मूवी किया है. शी हैज गॉन फॉर अ मीटी रोल बिकॉज शी इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड. शी इज लेड बाय हर सोल. देयर इज उसके सोल में एक फ्री स्पिरिटेडनेस है, एक इंडिपेंडेंस है दैट शी कैन नॉट लीव, बिकॉज दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर हर सोल टू अलाइव. इवन वी नो ऑफ हर बीइंग अ रिबेल, लीविंग हर हाउस, having differences with her father. So where is all this coming from? From her rebellious attitude, from her queen of sword की जो सोल उसका थ्राइव करता है क्वीन ऑफ सोर्ड के स्पिरिट में ना, वहां से ये सारी चीजें आती हैं. दैट इज वॉट पावर्स हर अप. दैट इज वॉट गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू फॉलो हर ड्रीम इन द मेंटल, इन द इमोशनल एंड द फिजिकल लेवल. क्योंकि ये उसका सोल है, सोल जो कि बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन शी कैन नॉट बी फाइन विथ डूइंग खान का मूवीज जस्ट फॉर बीइंग इन दैट एलीट क्लब ऑफ हिट मूवीज. शी क्रेव्स फॉर हर ओन थिंग. हर चीज में उसको अपना कुछ चाहिए, हर चीज में उसको वो करना, वो शी विल ओनली डू थिंग्स दैट विल गिव हर दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. अगर वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड इज समबडी हु वैल्यूज हर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. For her independence, being herself is very important. So she cannot do something that she cannot do something just to please somebody, or she cannot do something to something where she has to change herself for some gain. No, because soul uska queen of sword ka hai. Okay, so that is explains how she is not part of the club and she does her own thing because she उसके लिए इंडिविजुअलिटी, फ्री स्पिरिटेडनेस, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये उसका सोल पावर करता है. दैट ऑल्सो गिव्स हर द स्ट्रेंथ टू गो अहेड विथ वॉट एवर शी डिसाइड्स इन हर लाइफ. जैसे कि हमने बात किया ना कि बहुत क्लियर कट उसकी एनर्जी आ रही है, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, ये स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, दिस इज व्हाट इट इज. यानी कि कंफ्यूजन जो उसको नहीं रहता ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रहता क्योंकि यहाँ से उसकी सोल उसको एम्पावर करता है, उसके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल बॉडी में डू देयर ओन थिंग. ठीक है, ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं. मेंटल बॉडी में है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स. मेंटल बॉडी में इमोशंस का होना, कहने का मतलब है कि जितना वो आइस, जहां एग्जैक्टली द सेम थिंग, यहां पे ये आइस प्रिंसेस है, तो आइस प्रिंसेस से हमें लगता है कि शी इज वेरी कोल्ड. ओके, बट इट्स नॉट दैट. बट शी मेंटल लेवल पे इमोशंस का प्रेजेंस हमें बताता है कि शी हैज दैट मशी हार्ट बिहाइंड दैट कोल्ड विनियर. जो कोल्डनेस वो सामने में दिखाती है ना, या बोल्डनेस, या फिर वो चीजें हैं जो उसके अंदर एक हार्ट है. और वाइल शी कीप्स दिस हार्ट क्लोज्ड, क्योंकि मेंटल लेवल में इमोशंस है, तो शी इज वेरी इमोशनल ऑल्सो. शी इज प्रोन टू थिंकिंग फ्रॉम हर इमोशंस. ओके, वेल दिस इज स्पिरिट. उसका स्पिरिट तो यही बोलेगा, क्योंकि वी ऑल आर लेड बाय आवर सोल गाइज. ओके, and if we are not led by our soul, then kahin na kahin there is unhappiness in our life, because our soul is not doing what our soul has come for. Soul, याद रखिए, soul अपनी learnings के लिए आ रहा है. तो as long as your soul is happy learning the lessons, you will be happy in your life no matter what you are doing. You could be doing you could be in a forest and be happy. You could be in social media with a lot of followers and be happy. But as long as you are following your soul path, you will be happy. तो यहाँ पे सोल पाथ उसका ये है, फ्री स्पिरिटेडनेस,
एंड मुझे ये बोलने में बार बार बहुत दिक्कत हो रहा है ये वर्ड, सो दिस रियली brings another very important aspect of Kangna, her English. She was not very fluent in English, and she was made a joke, butt of joke for this reason, and she worked on that. And अब जब आप उसकी बातें सुनिएगा, the way she articulates her thought, and it's not just simple thoughts. I have listened to many of her interviews on these conclaves and all, and with what beauty, with what clarity she articulates and puts her thoughts together and conveys the message in such a strong way that I don't see any of the actresses have ever done it. Of course, other than Sushmita Sen, who talks with so much warmth and so much authenticity. तो yes, this is again another thing कि उसके इंग्लिश के लिए उसको कितना मजाक उसका उड़ाया गया होगा, and how she worked on it, and she has spent it the other way now. तो वो चीज़ आ रही है. She is prone to thinking from her heart, जिसके कारण she is prone to thinking from her heart. Okay, यानी कि इमोशनल है पर वो दिखाती नहीं है. बिकॉज क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारा वो चीज़ एक्सपोज हो जो कि हमारा वीकनेस है. बिकॉज थिंकिंग फ्रॉम योर इमोशंस, इमोशनल डिसीजंस लेना इज नॉट गुड फॉर यू. वी वॉन्ट अ बैलेंस्ड इमोशंस. तो दैट इज वाई आई सी कवर टू हर पर्सनैलिटी. I think she has taken a lot of emotional decisions in her life. Now, emotional decision doesn't has to be necessarily, confused decision. You can be totally fine with taking a decision from your heart and flowing with it. जैसा कि मैंने आपको बोला ना, इनके एनर्जी में ये नहीं है कि ये करूं ना करूं. 2 of sword 8 of sword वाली एनर्जी नहीं है कि करना है कि नहीं करना है. डिलेमा में नहीं रहती है. तो अगर इमोशन से भी डिसीजन लेना है ना, तो शी विल गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज बैक्ड बाय हर स्पिरिट, बाय हर सोल, विच इज वेरी इंडिपेंडेंट. With this Queen of Swords, she is also very witty, she is intelligent, she has a little charisma to herself. तो ये सारी चीज़ें हो गई. She is prone to having taken decisions with emotionally. फिर अगर हम इमोशंस पे आए तो यहाँ पे है हमारा जजमेंट का कार्ड, और फिजिकल बॉडी में है स्ट्रेंथ का कार्ड. नाउ फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हर पर्सनैलिटी. ये स्टोरी जो है यहाँ पे फेरी टेल का, वो है अबाउट दिस. ये दोनों का यहाँ पे भी जो प्रिंसेस है ना, शी इज वेरी जिद्दी. दिस प्रिंसेस इज आउट एंड आउट जिद्दी. ओके, तो कंगना इज अ काइंड ऑफ अ गर्ल और लेडी जिसको इम्प्रेस करना इतना ईजी नहीं है. You have to solve the riddles to impress her. You really need to have something to impress her, because she herself is very that warrior energy, that badass energy. So definitely she will want somebody better than her, then only she will like, or anyone of us will like. तो उसके लिए इंटेलिजेंस किसी का, हाउ स्मार्ट यू आर, इंटेलेक्ट लेवल पे आप क्या सोचते हैं, उसके लिए कोई भी अगर इफ शी विल ऑलवेज गो फॉर अ पर्सन जिसके साथ उसका वेवलेंथ मैच हो, या फिर कोई उसको अपने थॉट्स से इम्प्रेस करे. Okay, she is not somebody who will be impressed by money and all as much. She will be impressed by your thought, your personality, how you see a thing, how you talk about a thing. ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या दिया है सॉल्व करने के लिए, रिडल सॉल्व करने के लिए दिया है. रिडल में आपका दिमाग लगेगा, सूझबूझ लगेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगेगा, हर चीज लगेगा. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट इट इज. स्ट्रेंथ कार्ड में अगेन तुम्हें बता रही थी कि शी इज ऑल्सो वेरी जिद्दी. शी हैज अ वेरी जिद्दी पर्सनैलिटी, ऑफकोर्स, बिकॉज वो उसके सोर्स, उसका सोल काफी वैसा फ्री स्पिरिटेड है. यहाँ भी जिद्दी है, यहाँ पे भी जिद्दी है. यहाँ का जिद मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या होता है कि शी इज नॉट सपोज, ये जो प्रिंसेस है, सो अगेन द प्रिंस एंड द प्रिंसेस का, ओके, यहाँ पे भी दिस प्रिंसेस का अगर हम बात माने, अगर स्टोरी हम समझें, तो दिस प्रिंसेस वॉज
नॉट अलाउड टू गो इन सर्टन पार्ट ऑफ हर जंगल ऑफ हर ओन एम्पायर। तो कुछ दिन तो वो नहीं जाती है, लेकिन फिर बोलती है कि मुझे जाना है, मैं क्यों ना जाऊं, क्योंकि शी इज ऑल्सो वेरी जिद्दी। तो कंगना इज ऑल्सो वेरी जिद्दी। तो वो वहां पे जाती है, वहां पे देखती है कि एक कुआं, ये वाला स्टोरी मैंने पहले भी कवर किया है, अभी कुछ ही कोई वीडियो पहले बनाया था तो उसमें भी ये स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया था। So finally she goes to the place where she is not supposed to go. Kangna also goes to a place where she is not supposed to go. Her family was not ready for it. So she goes to Delhi for modeling and then she goes to Bollywood, जहाँ पे उसको नहीं जाना था, but she still goes. तो very relevant physical body में she is going where she is not supposed to be going, or she is not expected by her family to go there. अगर यहाँ पे फिर हम देखें कि तो वेल वहाँ पे जाती है, वेल के पास जाती है, वहाँ पे उसको एक प्रिंसेस मिलता है, सॉरी प्रिंस मिलता है, और द प्रिंस इज लाइक कि ठीक है तुम चली जाओ, क्योंकि वाइल दे बोथ फॉल इन लव विथ ईच अदर, प्रिंस बोलता है कि तुम चले जाओ बिकॉज यहाँ पे मैं ना विच के कब्जे में हूँ और आई कांट लिव, यू नो, वो विचेस मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो शी इज द वन हु टेक्स द चैलेंज कि नो आई विल फाइट फॉर इट। ओके, तो यहाँ पे देखो फिर से कैसे उसका क्वीन ऑफ स्पिरिट दिख रहा है हमें कि शी इज अ गो गेटर। शी इज नॉट लाइक कि आगे में चैलेंज आएगा तो ठीक है डर के भाग जाएंगे, वैसी पर्सनालिटी नहीं है उसकी। तो यही जो मैंने बोला ना, जो पिक किया हमने कि बहुत क्लियर कट उसका पर्सनालिटी है, ये करना है ठीक है आगे बढ़ो, फिर चैलेंज आए, कुछ भी हार जीत कुछ भी होगा वो देखेंगे। तो ओवर थिंकिंग में नहीं पड़ती है, पैरालिसिस एनालिसिस में नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे उसका जो राजकुमार है वो बोलता है कि ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं कि नो वी विल फाइट फॉर इट, टेल मी व्हाट आई कैन डू। तो राजकुमार बोलता है कि ठीक है ऐसे ऐसे होगा, हैलोवीन आने वाला है, उस दिन क्या होगा कि यहाँ पे से 3-4 घोड़े जाएंगे, तुमको सूझबूझ से एक घोड़े को पकड़ना है और उसमें ही मैं बैठा हुआ वो तुमको खींचना है। तो सूझबूझ भी इस लड़की में काफी है, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी गुड विथ हर माइंड एंड ऑल। और वो राजकुमार उसको ये भी बोलता है कि कुछ भी हो जाए ठीक है ना, जैसे ही तुम मुझे खींचोगी, अगर तुम मुझे सही में पकड़ लेती हो, चूज कर लेती हो, कंफ्यूज नहीं होती हो और मैं आ जाता हूं, तो मैं अचानक से ना मैंने कि भयानक बन जाऊंगा, पर तुम डरना नहीं, कुछ भी हो डरना नहीं, क्योंकि तुम अगर मुझे डरोगी नहीं और मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगी ना, तो मैं फाइनली मैं जो इंसान हूं वो बन जाऊंगा। ओके, तो फिर ये वही है कि वो पकड़ लेती है, उसको पता चल जाता है कि यार दिस इज माई गाय। और फिर वो जैसे ही वो खींचती है उसको अपने पास वो घोड़े से, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक वो बेयर बन जाता है, फिर वो लायन भी बन जाता है, फिर वो आई थिंक एक डायनासोर भी बन जाता है, यानी कि भयानक भयानक इंसान बन जाता है। पर किसी भी हाल में ना ये प्रिंसेस जो है उसका हाथ नहीं छोड़ती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कितनी भी लाइफ इसको चैलेंजेस भेजेगा, शी विल नॉट बैक आउट, शी विल स्टैंड स्ट्रांग एंड फेस इट। और ये अगेन इसके सोल से इंस्पायर, वेयर इज शी गेटिंग द फ्यूल फॉर स्टैंडिंग हर ग्राउंड इन दी फिजिकल रेल्म। अगर फिजिकल रेल में, चाहे वो आप 2 साल पहले चले जाइए जब उसका घर उस लोगों ने तोड़ दिया और उसको टारगेट करने की कोशिश की, या फिर बॉलीवुड में भी उसको टारगेट करने की कोशिश की, तो शी स्टैंड्स हर ग्राउंड, शी इज नॉट लाइक शी विल रन अवे, बिकॉज दिस इज हर सोल इज बीइंग, शी इज गेटिंग फ्यूल फ्रॉम हर फ्री स्पिरिटेड सोल, इंडिपेंडेंट सोल। ठीक है, तो ये चीज है। इमोशनल बॉडी में जजमेंट का कार्ड आया है हमें। All right. So here, यहाँ पे going by the story, what I get is that there has been lot of emotional moments in her life. You know, like she has been through a lot of emotional upheavals. यानी कि emotionally काफी heightened life रही होगी. And that is why, you know, here thinking from emotions but not really allowing the emotions to surface. यहाँ पे भी अभी भी ऐसा ही है कि शी इज प्रोन टू थिंकिंग फ्रॉम हर इमोशंस, है ना। हम लोग सब इमोशनली सोचने के लिए प्रोन होते हैं ना, वी टेक डिसीजंस इमोशनली। अरे बेचारा ऐसे करके हम पर्सनालिटी होती है हम लोग की। पर यहाँ पे या इमोशनल फील्स फॉर इट बट स्टॉप्स हर, because emotionally she has seen a lot in her life and that has matured her. Okay, so emotional maturity, though she is emotional at heart, even at her mind, but she doesn't allow her emotional side to
for everybody to see, because of course we don't want to be taken advantage of, and we don't want to be appear as emotional fools also, है ना. तो ये सारी पर्सनालिटी बॉडीज है at 3 levels. अब चलिए इसे कंपेयर करते हैं हम क्या है. 7 of Cups as her attitude, she is always trying something or the other, है ना. She is very curious about things. तो जैसा कि आप जानते भी होगी, she went to New York to do some I think script writing का course and all. So also very stylish in her get up and all, be it her her airport looks very distant, very different from what others are doing, and she's like exploring different things. She likes exploring different things. ऐसा नहीं कि बस एक्टिंग कर ली है तो बस हमें यही करना है. She explores acting, she exploring direction, she is exploring film making, script writing, वो सारी चीजें. So very curious about different things in the world. I think she's very spiritual also. तो वो चीज है. यहाँ से जो हमें आया है क्वीन ऑफ सोड आई है, जो कि शी इज वेरी शार्प माइंड है. तो दिस इज एग्जैक्टली हर विटीनेस. यहाँ से हमें पता चलता है कि शी इज वेरी शार्प विटेड एंड क्विक थिंकर. कि जब वो बात चल रही थी कि सैफ अली खान सेड कि भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था आज़ादी के पहले, देन शी इज़ वेरी क्विक एट आस्किंग कि अगर भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो महाभारत क्या था. जो वेद व्यास जी ने उतने साल पहले लिखा महाभारत, व्हाट वाज दैट. एंड आई वाज आल्सो लाइक टेकन बैक कि वाओ, हियर इज अ गर्ल इन शोबिज who is so clear on linking the two dots, that spontaneity जो है उसमें. And not just spontaneousness but also knowledge, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि महाभारत किसने लिखा था, और जब से मैंने वो वाला इंटरव्यू देखा है कभी नहीं भूलती हूँ कि वेद व्यास जी ने लिखा है. तो शी इज स्मार्ट, शी नोज हर थिंग्स, यू अंडरस्टैंड. सो ट्रूली अ क्वीन ऑफ सोर्ड शी इज. इट्स नॉट लाइक कि फ्लफी ऊपर में और नीचे में कुछ मेटल नहीं है, क्रक्स नहीं है. शी इज सॉलिड. तो वो चीज़ है. All right. अब देखते हैं. So we get that she is interested in a lot of things in her life, very curious, exploring different things. यहाँ से उसका मेडिटेशन का वाइब्स हमें आता है कि दैट शी इज, क्योंकि मेडिटेशन का वाइब्स मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ बिकॉज देयर आर 2 places where I know that she is into spirituality. एक बार जब we were सुशांत के बारे में हम सब बात कर रहे थे, तो she also came forward and took her stand. तो हमने बात की ना कि she is not somebody who will back out. If she has to take a stand, she will take a stand. जिसके कारण उसका घर भी टूट गया था, उसके कारण काफी खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा था, बट शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल बैक डाउन. यहाँ पे तो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट आई एम टेलिंग इज कि उसने बोला था कि जब वो महेश भट्ट लोग आके शी वॉज बीइंग टारगेटेड बाय दिस पेड मीडिया ऑल्सो, and she was being manipulated by black cat in black room, ऐसा करके कुछ बात था. तो उस समय उसने बोला था कि मेडिटेशन ने उसको हेल्प किया, क्योंकि वो योगा करती थी तो शी कुड सर्वाइव. तो ये वाला देखिए, योगा एंड मेडिटेटिव पॉस्चर है, और बहुत ही डिफरेंट कार्ड है, एज इन कि दीज आर हर एक्कोलेट्स. ये सारे रिवॉर्ड्स हैं और all the victories and all the medals that she has got, and yet उसके लिए ये important नहीं है. She is always looking forward to something or the other, because right now she is in her stage of her life जहाँ पे उसने काफी अपने लिए achievement कर लिया है, and yet she is not something that she craves for something more in life. एक emotional contentment की तरफ now she is more focused. फिजिकल लेवल पे जितना भी मटेरियल गेन्स, सक्सेस, मेडल्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स पाना था उसने पा लिया है. काफी लॉरल्स है इसके पास, काफी अचीव किया है उसने लाइफ में, एंड नाउ शी इज एट पीस विथ हु शी इज, एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर इमोशनल कंटेंटमेंट एंड पीस. ओके, सो दैट इज हर स्टेट ऑफ बीइंग राइट नाउ, आप ऐसा बोल सकते हैं. शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू इन हर लाइफ. क्यों? क्योंकि अभी तक जो कर लिया है, and as we all know that she is always looking forward to doing something that makes her soul happy, makes the queen of sword in her heart happy.
तो अभी शी इज लाइक अगेन शी इज वेयरिंग अ डिफरेंट हैट, डूइंग समथिंग न्यू. और पेज ऑफ सोर्ड है तो यस देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग हर, कुछ ना कुछ के कारण. एंड व्हाट एल्स, सबकॉन्शियस लेवल में डेविल है, ये उसे बहुत जिद्दी भी बनाता है. जैसे कि अब कुछ ठान लिया, अब कुछ किसी चीज के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, लाइक ऑब्सेशन की तरह. लाइक आई वॉन्ट दिस, देन आई वॉन्ट दिस, देन शी वोंट बॉदर अबाउट एनीबडी. देन अगेन सेम थिंग, क्वीन ऑफ सोर्ड वाली जो सोल लेवल पे उसकी एनर्जी है, उससे सब चीज पावर हो रहा है. सबकॉन्शियस इतना जिद्दी क्यों है? क्योंकि सोल जो अपना लेसन लेके आया है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का, हु इज वेरी ब्लंट, हु इज ऑन द फेस, हु डजंट मिंसेस हर वर्ड इन टेलिंग व्हाट शी थिंक्स, व्हाट इज ऑन हर माइंड. तो दैट ऑल्सो मेक्स हर सबकॉन्शियस वेरी जिद्दी. एंड वहां पे कंपल्शन है, जो उसको करना है, जिद्दी उस तरह का. एक आप बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस में उसके एक थोड़े से डीमंस रहते हैं, उनके उसके वी ऑल हैव स्केलेटल्स इन आवर कबर्ड, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, डेविल जो है डार्क एनर्जी है, कंपल्शन है, ऑब्सेशन है किसी चीज का, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. जहां पे उस जिस चीज को उसने पोर्ट्रे किया था अपने इनिशियल मूवीज में, गैंगस्टर में एंड द अदर मूवी, तो वो एनर्जी है. सो शी वॉज मे बी गिविंग अ वेंट टू दैट डीमन हिडन इन हर सबकॉन्शियस. और ये डीमन जो है उसके सबकॉन्शियस में, आप देखो कि कैसे उसके कॉन्शियस लेवल में जो स्टारी, जो हैप्पी गोल लकी पर्सनैलिटी है, उसको भी थोड़ा सा डिम कर रही है. हालांकि अभी कॉन्शियस लेवल में आप देख सकते हैं कि शी इज फाइनली, जब वो खुल के सामने में आई, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता था उसके बारे में कि शी इज डूइंग ब्लैक मैजिक, ऑल दिस पेड मीडिया. सुशांत के पहले जो हमें पेड मीडिया का क्या पावर है और कैसे ये पेड मीडिया ऑपरेट करती है, कॉमन पीपल वर नॉट नोइंग ऑल दीज थिंग्स. तो उस समय बहुत सारा न्यूज आता था. तो उसके कोई भी शैडो साइड को एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करके उसके इमेज को खराब करने की कोशिश होती थी. तो दैट इज ऑल्सो दैट हैपेंड. जब फाइनली शी केम फॉरवर्ड एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड शी टुक द बुल बाय द हॉर्न, देन पीपल गॉट टू नो दैट शी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी. तो इनिशियली क्या हो रहा था कि उसके 2 मूवीज जो आ गए थे, गैंगस्टर एंड द अदर मूवी, उसके कारण लोग उसको थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से देख रहे थे और फिर पेड मीडिया भी अपना काम कर रही थी. बट नाउ इट्स मोर लाइक वी सी द सनी साइड अप ऑफ हर. ये what was most important in her life, one thing that she considered very important in her life was to become financially stable, not just stable but strong, become the queen bee of that. तो उसको लाइफ में कुछ करना ही था. ओके, नो मैटर कितना भी स्ट्रगल आए, मुझे घर छोड़ के जाना पड़े, मुझे फैमिली से रिबेल करना पड़े, बट शी वॉज वेरी क्लियर कि उसको क्या बनना है. शी वॉन्टेड टू बी द क्वीन बी. Queen of Pentacles is somebody who is also very grounded. तो हम जानते हैं कि she is very grounded in her roots. Okay, very connected with her home, mother, but yet she is very good with money. She is independent financially. She is financially strong. So this is something that she always wanted to be, and she is now that. तो 3 queens इसके कंगना के रीडिंग में हम देख चुके हैं. Queen of Cups, Queen of Sword and Queen of Pentacles. Only Queen of Wand is missing thus far. Okay. She is a lot into meditation. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि she is into meditation, she is into spirituality, she is a deep thinker. She is a very good manifester. जो चाहती है वो पाती है, बिकॉज पैरालिसिस एनालिसिस अगेन उसमें नहीं अटकती है, क्या होगा नहीं होगा उसमें नहीं सोचती है. शी गोज गन्स ब्लेजिंग. तो जैसा आपने देखा भी कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, डिसाइड कर लिया, विल गो फॉर इट. क्वीन ऑफ सोर्ड वो होती है जो एक बार डिसाइड कर ली, शी विल गो फॉर इट. एंड रास्ते में चैलेंजेस आए, लाइक अ स्ट्रेंथ कार्ड, शी टेक्स ऑन द बुल बाय द हॉर्न, बिना कोई प्रॉब्लम से डरे हुए. तो यहां से उसका एक मेडिटेटिव एस्पेक्ट आ रहा है. शी इज वेरी स्पिरिचुअल, शी इज वेरी मेडिटेटिव, शी इज ऑल्सो वेरी
at a calm space in her life. She's happy with what she has attained in her life. She's also very proud of what she has attained in her life. And right now she's looking forward to starting something new. तो हमेशा जैसे हमने बात किया ना कि वो कुछ ना कुछ नया करना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती है, ठीक है. तो this is exactly now she's looking forward to explore something new. Okay. यहाँ पे जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ये हमें उसके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बारे में इशारा कर रहा है. जैसे कि हाउ शी इंटरमिंग, I personally like a lot even what she shares on social media, how she is working on a film, her relationship with her team, how she gets together and all these sharing things. So three of pentacles ये बताता है कि with what passion she chooses to work and she respects people. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत arrogant है, हम हीरोइन है तो बस हम ही हैं, बाकी सारे लोग कम हैं. उसके साथ ऐसा नहीं है. she respects everybody in the team. साथ में मिलके काम करना है. she understands कि everybody contributes to the project and she respects that. there is, I think उसके साथ फिल्म करने में ना किसी को भी बहुत मजा आता होगा, क्योंकि she gives you respect, she allows you the creative freedom, you can share anything. She is not like you're that superstar. She doesn't behave like that superstar वाला air नहीं है उसके में. she is very normal, grounded. तो उसके साथ जो भी लोग काम करते हैं ना उनको बहुत मजा आता है, because they share a beautiful warm bonding as they work on this. So ये उसका बिल्कुल set का energy आ रहा है, where she gets together, people work out, people brainstorm and they share their passion, ideas, creativity, and she takes everybody together. So वो चीजें आ रही है. तो very team player, understands people, respects people, वो सारी चीजें आ रही हैं इसकी. तो हमने कवर कर लिया ना. ऑल राइट, यहाँ पे एक मेन है मून का कार्ड. Do you remember that I told you in the judgment card कि emotional level पे ना she has gone through a lot in her life. हमने बात किया ना, judgment card as a emotional body. Like emotionally she is very mature. And why is she mature? Because उसने शायद अपने life में बहुत सारे decisions ना emotions से लिया है. And बिकॉज हम अगर हम बैलेंस डिसीजन नहीं लेंगे और हमेशा हम इमोशन से लेंगे तो डेफिनेटली वी विल हैव टू पे द प्राइस और विल हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर दैट. और जब हम म्यूजिक फेस करते हैं, हम जैसे चीज चाहते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि हम हर बार इमोशनल होके डिसीजन ले रहे हैं. तो क्या होगा? थिंग्स विल नॉट ऑलवेज वर्क फॉर अस, नो. तो उसके कारण क्या है कि जब चीजें थिंग्स डोंट हैपन द वे यू वांट देम टू हैपन, आपको ठोकर लगती है इमोशंस में, रिलेशनशिप में ठोकर लगता है, तो क्या होता है आप उससे सीखते हैं और उससे मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो चीजें हैं ना वो यही इशारा कर रहा है कि हाउ उसके सेंटर ऑफ पर्सनालिटी में है. अगर ये डेविल जो उसके जो कंपल्शंस हैं, जो उसका एक ऑब्सेशन है, वो पावर अप हो रहा है ऊपर, और that makes her move forward to do things the way she wants to do. जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं ना कि वो जो चाहती है वो करती है. अब आप जो चाहेंगे वो करेंगे बिना कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लिए, जो कि ये नहीं, she has a very brave spirit. तो there will be consequences, जिसके कारण ऐसा नहीं है कि every failure or every ups and downs teaches us something. तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इमोशनल लेवल पे शी हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स और लाइफ लेसन्स आप बोल सकते हैं, जिसके कारण शी हैज हील्ड, शी इज इमोशनली वेरी मैच्योर. तो वो सारी चीजें लग रही है. यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दिस टॉक्स अबाउट हर कॉन्फिडेंस, कि इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग इन अ प्लेस जहाँ पे शो बेज और ये सारी चीज़ें का कितना भाव होता है, शी गोज एंड रूल्स द वर्ल्ड. तो यहाँ पे देखो उसका कंगना रनावत का जो सेल्फ इमेज है या फिर सेल्फ एस्टीम है, इट इज सो इट्स लाइक लार्जर देन लाइफ. शी डजंट सीज हर सेल्फ. यहाँ पे क्या है कि एक बिल्ली है जो कि अपने आप को एक पैंथर की तरह देख रही है.
और यहाँ पे क्या है कि शी सीज हर सेल्फ एज अ पैंथर, एज इन शी हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर. She has a lot of confidence in her. Like extraordinary confidence आप बोल सकते हैं. All powered by a lot of things that we talked. Queen of Sword and her strength and her emotions and all those things. पर ऐसा नहीं है, या एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि शी इज थिंग्स फ्रॉम हर माइंड, शी इज फॉलोड, शी लव्स हर इंडिपेंडेंस, फ्री स्पिरिटेडनेस. तो शी इज नॉट इमोशनल, शी इज वेरी इमोशनल, बट वो अपने इमोशंस को हाइड भी करती है. क्यों? क्योंकि शी हैज बीन थ्रू लॉट इमोशनली विच हैज मेड हर वाइजर इन लाइफ. तो ये चीजें हैं. चलिए अब हम आर्chetype कार्ड उठा के देखते हैं क्या आता है. Alchemist, all right. Transformation of base motives and goals into golden wisdom, isn't it? हमने एग्जैक्टली यही बात की है ना कि शी हैज बीन थ्रू लॉट इन हर लाइफ इमोशनली, शी हैज टेकन हर डिसीजंस. वो डिसीजन लेके चिंता नहीं करती है कि क्या होगा नहीं होगा. तो जब आप चिंता नहीं करोगे तो शी इज रेडी टू फेस द म्यूजिक ऑल्सो. और जब कभी कुछ गलत हुआ, डिफिकल्ट सिचुएशंस आया तो उससे उसने सीखा भी. ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल्स इनटू गोल्डन विजडम्स, यानी कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज शी वॉज अ रिबेल एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड, तो जो चीजें वो चाहती थी, अपना इंडिपेंडेंस चाहती थी, शी वॉन्टेड टू बी वेरी स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्टेबल, बी अर ओन क्वीन इन, सेट अप हर ओन किंगडम विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मटीरियल चीज को पाने के लिए, आई मीन व्हेन शी सेट आउट टू अचीव हर गोल्स, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो उसने रास्ता चुना, और वो रास्ते में जो भी चीजों को उसने फेस किया थ्रू अप्स एंड डाउन्स, उसके कारण क्या है, शी हैज अ लॉट ऑफ विजडम टुडे, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड के पास है. विजडम. ऑलराइट. पाइनियर क्या है यहाँ पे? compulsive need to keep moving on. And how true is that? Compulsive need to keep moving on. This is her shadow side. तो कैसे, कहाँ से आ रहा है ये वहां से आ रहा है जहां पे she is free spirited, she is a rebel at heart, she will keep flowing and be led forward. Because 7 of cups, she wants to explore different things in her life. And she always, like, क्योंकि हमारे पास ace of sword भी था, she always wants to try something new. समझ रहे हो? तो that makes her like restless. हमेशा कहीं ना कहीं जाना है, एक्सप्लोर करना है, ये चीज है. वो चीजें हैं. और यहाँ पे क्या है? Gossip, absolutely. So we talked about with Ace of Sword here ki how she is prone to gossips and controversies, no? So nothing really totally supposes. Thrives on the power of passing on private or secret information, betraying confidence. तो कृतिक रोशन वाला सिचुएशन यहाँ पे याद आ रहा है जहाँ पे उसने अपनी चीजें बताई थी, राइट? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. गॉसिप एंड thrives on the power of passing on private or secret information, betraying confidence. तो भाई वो चीजें हैं. ठीक है. So this is exactly Hrithik Roshan wala angle. But then yes, if you are being a betrayer, then you deserve it, I think. So I would rather tell that she dares to call it by take the bull by the horn, call it out, call you out, or call the person out. Because why you have to do all these things and still be this very macho man? तो उसने अच्छा ही किया जो किया है. Good, she will expose, क्योंकि Queen of Sword is somebody who will expose. She is not really scared of calling it out. So you call it a gossip if she tells the truth. तो कंगना रनावत ने जो ऋतिक रोशन के बारे में बोला वो बेसिकली एक ट्रुथ बोला. अब if her truth is creating a controversy and creating a gossip, then Queen of Sword is not bothered about it, because she will always go for truth.
So that is what it is. It's how the others see it. If you see it as a gossip, so be it. But her gossip is still the truth, what she told about that person. So this is the personality study of Kangana Ranawat. What makes her such a badass? I think her soul that thrives on Queen of Sword energy, that really makes her power. I think uski jo jitni bhi ye sari energies hai na, that makes her a very strong personality. Queen of Sword, she is powered by the Queen of Sword. And तो हमें ये भी पता चलता है कि it will not be easy for anybody to sweep Kangna off her feet. Anybody से मेरा मतलब है कि the guy like that, and yet she will be very emotional and mushy at heart. ये बस दिखाने के लिए she is the ice princess, but inside she has a warm heart. She has a very loyal heart, and she will stand by you. Once she knows that you are the person, she will stand by you guys. So that was a very long guidance on Kangana Ranawat. Do let me know your thoughts, guys, and please like, share and subscribe if you like the video, and I will see you again soon with another video. Till then, take care of yourself and bye for now.